हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नितेश कुमार फ्रॉम धैर्य एकेडमी। पिछला क्लास हमारा नाउन से रिलेटेड था। नाउन के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें 3 टाइप्स के बारे में हमने पढ़ाई की थी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है, जो बचे हुए 2 टाइप्स हैं नाउन के जो अलग अलग 2 बचे हुए टाइप्स थे हमारे, जो कि एक था हमारा मटेरियल नाउन and the last one is abstract noun। इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ मटेरियल और abstract नाउन को कवर करेंगे हम आज इस वीडियो में। तो मटेरियल नाउन क्या है, सिंपली यही समझेंगे कि इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं जिनका यूज हम माप तौल के करते हैं, कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं, कोई भी चीज़ हमें ज़रूरत होती है, अगर वो ज़रूरत की चीज़ें हमें अगर ख़रीदनी हो, अगर हम उसे कैसे लेते हैं, अगर वो हम मेजर करके लेते हैं या फिर उसे हम वेट करके लेते हैं। अगर हम मेजर करके लें उस चीज़ को या फिर वेट करके लें, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं मटेरियल नाउन। तो सिंपली ऐसे ही समझना है इसे कि मटेरियल नाउन वो सभी नाउन्स हैं जिसका यूज हम अपने लाइफ में माप तौल के करते हैं। अगर हमें वो चीज़ कहीं से चाहिए, अगर हम खरीदनी है हमें चीज़, या कहीं से लेनी है या किसी को देनी है, अगर हम उसका माप तौल के यूज करते हैं, तो वो जो नाउन्स है वो क्या हैं, मटेरियल नाउन्स हैं। अब मटेरियल नाउन्स के जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। एज एग्जाम्पल अगर बोल दें हम, गोल्ड, राइट, राइस, शुगर, राइट, वाटर, एक्सेट्रा, ये सभी नाउन्स क्या है, मटेरियल नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब गोल्ड क्या है, 1 गोल्ड 2 गोल्ड ऐसे तो होता नहीं है। क्या होता है गोल्ड में, इसकी यूनिट जो होती है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, इसके अकॉर्डिंग हम इसे खरीदते हैं। शुगर जो है, राइस है, वाटर है, इसे कैसे हम लेते हैं, यूज में लाते हैं, या तो वेट करके या तो मेजर करके, दूसरा कोई तरीका होता नहीं है। जैसे राइस है हमारा, 1 राइस 2 राइस ऐसे तो होता नहीं है। जब भी लेंगे तो 1 kg लेंगे, ½ kg लेंगे, या जो भी उसकी क्वांटिटी होगी हम उस क्वांटिटी में लेते हैं। यानी कि सिंपली यही तरीका है समझने का कि अगर कोई भी चीज़ है जिसे हम माप तौल के यूज करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ें सभी चीज़ें क्या हैं, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि जैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहले क्लास में हमने बताया था कि नाउन का डिफिनीशन जो है वो जो हमारे पास फिजिकली अपीयरेंस जिस चीज़ की है वो भी नाउन है, जो दिख रहा है वो भी नाउन है, लेकिन जो चीज़ नहीं दिख रही है हमें और उसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, वो भी क्या है, एक नाउन ही है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है क्या होता है कि ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं, वो चीज़ें हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है नहीं, ठीक है, उसका कोई भी हमारे पास फिजिकली होने का प्रूफ नहीं है, हमें दिखती नहीं है वो चीज़, तो वो सभी चीज़ें क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। जिस चीज़ों के बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, वो चीज़ें क्या है, नाउन है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, करेज। करेज का मतलब है साहस। अगर कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, कहीं करेज का काम करता है वो, राइट, तो हम उस पर्सनालिटी को देखते हैं और ऐसा कह देते हैं कि उसकी वर्क्स जो है काफ़ी करेज वाली वर्क है। तो एक्चुअल में करेज को तो हमने देखा नहीं, वो क्या है, हमारे माइंड की एक कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमारे माइंड की एक सोच है, राइट। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये वर्ड्स क्या हो गए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन क्या है, ऐसे नाउन्स जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जिसे छुआ नहीं जा सके, जिसे देखा नहीं जा सके, जिसके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर एग्जांपल इसका ले हम, करेज का, इस सेंटेंस में अगर एक यूज करें करेज को अगर, तो ही फाउट his
illness with a great courage। He fought his illness with a great courage, यानी कि उसने अपनी इलनेस से, बीमारी से एक बहुत ही करेज के साथ फाइट किया, राइट। तो करेज यहाँ पे वर्ड क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जैसे लव है, हेट हो गया, सैक्रिफाइस, ब्यूटी, ये सभी वर्ड्स क्या हैं। और इसके अलावा बहुत सारे एक्सेट्रा ऐसे वर्ड्स हैं, मैनी वर्ड्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, फिजिकली उनकी अपीयरेंस नहीं होती है। लेकिन अब इसमें, अब जैसे बहुत सारे, अगर हम सेंटेंस में से यूज करें, अगर हेट को सपोज सेंटेंस में यूज करते हैं, राइट, अगर हेट को लिखें कि हेट कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ इस तरह से अगर आएंगे आपको कि गिवन सेंटेंस में आप ये बताएं कि नाउन जो है कौन सा है और उसकी कैटेगरी क्या है। और अगर किसी पर्टिकुलर नाउन की यहाँ बात कर दे कि सपोज क्या है, हिट जो यहाँ पे दिया हुआ है ये कौन सा नाउन है, तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे कि हिट क्या है, एक यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये इसलिए है क्योंकि फिजिकली इसकी अपीयरेंस नहीं है, ये सिर्फ माइंड की हमारी एक सोच है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्द मिल जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको लेकर के कन्फ्यूजन होता है कि वो वर्ड्स क्या हैं, एडजेक्टिव हैं या फिर वो वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। जैसे कि ब्यूटी हो गया और एक वर्ड हो गया हमारा ब्यूटीफुल। अब ब्यूटी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको देख करके बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वर्ड्स जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या वो जो गिवन वर्ड्स हैं वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर वो एडजेक्टिव हैं, राइट। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक जो हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में, उस क्लास में हम ये पढ़ाने वाले हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि जो गिवन वर्ड्स है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर गिवन वर्ड्स जो है एडजेक्टिव है। होप करते हैं कि आपको ये क्लास आज का समझ में आया हो, और हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको क्लासेस में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।